नीट 2020 का क्वेश्चन है, डाइपोल का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट आपको दे रखी है 16 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट एट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। इस केस में डाइपोल मोमेंट बताना है। मान लो कि इधर इस डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है। इस डाइपोल मोमेंट दे रखा है 16 × 10⁻⁹। इसके सेंटर से यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, ये क्या होगा प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और दे रखा है आपको डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 16 × 10⁻⁹। तो यानी कि ये क्या होगा, P होगा आपके पास। और इस केस में इसके साथ एंगल बनाते हुए 60 डिग्री एंगल बनाते हुए 0.6 मीटर पे, यानी कि इस मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल, ये जनरल केस है ना, एक्सियल लाइन पे पूछा ना इक्वेटर लाइन पे, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, इसके दो कंपोनेंट ले लो डाइपोल के, एक जिस लाइन पे पूछा गया है उस लाइन के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा P cos थीटा और एक ही आ जाएगा P sin थीटा। अब ये जो P पॉइंट है ये P cos थीटा की क्या है, एक्सियल लाइन पे है, और P sin थीटा की क्या है, ये इक्वेटर लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो हमें पता है कि इक्वेटर पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस P sin थीटा की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। जो भी होगा वो क्या होगा, P cos थीटा की वजह से। तो यहाँ पे और P एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, KP बाय में R स्क्वायर। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है, KP बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना हो जाएगा, K, P की वैल्यू है P cos थीटा, P cos थीटा बाय में R स्क्वायर, इतना पोटेंशियल होगा। और इस P sin थीटा की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि हमें पता है कि एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है KP बाय R स्क्वायर, और इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर लाइन पे हर पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जीरो होगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, P cos थीटा की वजह से KP cos थीटा बाय में R स्क्वायर। P की जगह क्या करना है, P cos थीटा। सिंपल, अब इसको सोल्व करना है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू P की वैल्यू आपको दे रखी है 16 × 10⁻⁹ और cos 60 डिग्री 1/2 डिवाइड बाय में 0.6 इंटू में 0.6 डिवाइड बाय R स्क्वायर, R दे रखा है 0.6। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, आ जाएगा 8, यानी कि 72 इंटू में 10 की पावर ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय में डिवाइड बाय 0.36, यानी कि 7200 डिवाइड बाय 36, यानी कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट। सिंपल, हमें ये देखना है कि जनरल पॉइंट पे निकालना है तो इसके दो कंपोनेंट लेने हैं और ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर लाइन पे जीरो होता है पोटेंशियल और एक्सियल लाइन पे KP बाय R स्क्वायर। तो ये P cos थीटा जो P पॉइंट है वो P cos थीटा की एक्सियल लाइन पे और P sin थीटा की क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इसकी वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। सारी वैल्यू हमें गिवन है, हम लिख के इसमें पुट करके सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 200 वोल्ट।